मैं हूं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन दिल्ली एनसीआर दिन भर। इस बुलेटिन के जरिए हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में फिर डराने लगा कोरोना। स्कूलों में कोरोना संक्रमण की री एंट्री के बाद जारी की गई गाइडलाइन। 20 अप्रैल को होगी डीडीएमए की बैठक। दिल्ली सरकार के आरोपों पर एमसीडी के तीनों मेयर्स ने किया पलटवार। झूठ लगाने का आप पर लगाया आरोप। आप नेताओं को दी सार्वजनिक बहस की चुनौती। दिल्ली में मां ने कर दी 3 महीने के मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या। पति से हुए झगड़े के बाद किया मर्डर। एक्ट्रेस सोनम कपूर के दिल्ली वाले घर में चोरी का मामला सुलझा। घर में काम करने वाली नर्स पति के साथ गिरफ्तार। चोरी के जेवर खरीदने वाला सुनार भी अरेस्ट। दिल्ली में आइसक्रीम विक्रेता की चाकू घोंपकर दर्दनाक हत्या। बाइक सवार 3 से 4 लड़कों ने कई बार चाकू घोंपा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। राजधानी में कोरोना के केस तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही स्कूलों में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद एक बार फिर राजधानी में स्कूलों को बंद करने का संकट पैदा हो चुका है। ऐसे में 20 अप्रैल को डीडीएमए ने बैठक बुलाई है। वहीं स्कूलों के लिए दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। स्कूलों में भी कुछ बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक अगर स्कूल में एक भी कोरोना मामला मिला तो स्कूल को बंद कर दिया जाएगा या फिर उस विंग को बंद करने की तैयारी रहे। जारी गाइडलाइन के मुताबिक अगर स्कूल में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मामला मिले तो तुरंत डीओई को इसकी जानकारी देनी होगी। वह स्कूल के उस विंग या फिर पूरे स्कूल को फौरन बंद करना होगा। जोर देकर कहा गया कि स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों को मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, नियमित रूप से हाथ धोने होंगे और कोरोना को लेकर जागरूकता फैलानी होगी। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर स्कूलों के लिए अलग से एसओपी जारी की जा सकती है। इसी के साथ बता दें कि राजधानी में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए डीडीएमए की 20 अप्रैल को बैठक होगी। इसमें संक्रमण को रोकने के उपायों पर चर्चा होगी। दिल्ली में एक हफ्ते में संक्रमण दर 0.5% से बढ़कर 2.70% हो गई। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोजाना आने वाले नए केसों की संख्या काफी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के एकीकरण और चुनावों की सुगबुगाहट के बीच आम आदमी पार्टी एमसीडी की सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर है। सफाई के मुद्दे पर आप नेता लगातार बीजेपी के मेयरों और पार्षदों पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच एमसीडी के तीनों मेयरों ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही मेयरों ने आप नेताओं को सार्वजनिक बहस की चुनौती भी दी है। मुझे देख के बड़ा दुख होता है कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के नेताओं के आरोप लगाने का स्तर गिरता चला जा रहा है। कल जिस प्रकार के आरोप लगाए गए, आप आरोप लगा रहे हैं कि 5 दिन से जमुना पार में कूड़ा नहीं उठ रहा। अगर 5 दिन किसी शहर में या किसी गली में कूड़ा ना उठे और आप प्रेस वार्ता करने आए और बिना एक भी फोटो या एक भी वीडियो लाए आएंगे, मतलब अब सफेद झूठ बोलने लगे अब। और ये सफेद झूठ हताशा का परिणाम है। खुद ही एक जाल बुन लिया था कि बस अब तो हम नगर निगम में सत्ता में आ रहे हैं, अब वो टूट गया तो हताशा बिल्कुल साफ होकर के दिखाई दे रही है। मैंने कल भी कहा और आज जैसा श्याम सुंदर जी ने अभी कहा, कल जब मनोज त्यागी जो पूर्वी दिल्ली निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं,
वो बोल रहे थे तो ऐसा बिल्कुल साफ लग रहा था कि उन्हें कूड़े से, सफाई से, किसी चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मेट्रो वेस्ट कंपनी, और साथ में उनके तुरंत बाद बोलते हुए प्रेम चौहान जो दक्षिण दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी जिस तरह बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि संबंधित कूड़ा उठाने वाली निजी कंपनियों पर एक दबाव डालना चाहते हैं कि या तो हमसे बातचीत करो, और बातचीत का मतलब मुझसे ज्यादा बेहतर आप समझते हैं, हमें कमीशन दो, अन्यथा हम तुम्हारे काम में कमियां निकालेंगे। मैं एक और बात, अंतिम बात कहकर के अपनी बात को विश्राम दूंगा। दिल्ली एक शहर है जहां नागरिक संगठनों का, खासकर ऊर्जा जैसे संगठन का बहुत महत्व है। आप सभी को याद होगा कि गत वर्ष 2021 में ऊर्जा की जो संस्था प्रजा फाउंडेशन है, वो एक सर्वे करती है हर साल नगर निगम पार्षदों के काम को लेकर के, उनके काम पे आंकलन करती है, और उस आंकलन में दिल्ली नगर निगम में आम आदमी के पार्टी के पार्षदों का, अधिकांश पार्षदों का कार्य स्तर तृतीय श्रेणी का पाया गया था। हम उसे बाद में देख सकते हैं, मगर पहला सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेम चौहान, मनोज त्यागी और विकास गोयल, इन दोनों को प्रजा फाउंडेशन ने अपने क्षेत्र के रखरखाव के मामले में सी कैटेगरी में पाया था। हम नहीं बोल रहे, ये एक नागरिक संगठन ने कहा। तो जो नेता प्रतिपक्ष पिछले 5 साल रहे हैं और उनका कार्य स्तर सी कैटेगरी का पाया जाए एक नागरिक संगठन के द्वारा, तो यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी किस स्तर का काम कर रही है। मैं इस मंच के माध्यम से विशेषकर आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं दुर्गेश पाठक और सुश्री आतिशी से अनुरोध करूंगा कि वे रोज ईडीएमसी से जुड़े हुए मामलों में बयान देते हैं। एक दिन वो और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारा नेतृत्व जिन 2 लोगों को नियुक्त कर दे, आप दोनों भी आ जाइए और हम दोनों भी आ जाएंगे और एक सार्वजनिक बहस करते हैं। आप जिस प्रकार के आरोप ईडीएमसी पे लगाते हैं गाजीपुर को लेकर के, एक काम बताइए जो आपने गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ को कम करने में सहयोग के रूप में किया हो। वहीं दिल्ली के हैदरपुर इलाके में मां की ममता को कलंकित करने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी ही 3 महीने की दुधमुही बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी। पति से झगड़े के बाद महिला ने यह कदम उठाया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला और उसके पति को अरेस्ट कर लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक माता के कुमाता बनने का मामला सामने आया है। उसने अपनी 3 महीने की नन्ही सी बेटी का गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। दिल दहला देने वाली ये वारदात हैदरपुर इलाके की गली नंबर 8 का है, जहां ये मां अपने पति और बेटी के साथ रहती है। इस कलयुगी मां ने अपने पति के साथ हुए झगड़े के बाद अपनी मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात के बारे में जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार कैसे एक मां अपनी ही बेटी, जिसे उसने अपनी कोख से जन्म दिया, उसे मार सकती है। इलाके के लोगों ने बच्ची के माता पिता दोनों को ही इस वारदात के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जो दुखद घटना हुई है ये गली नंबर 8 में हुई है, जिसकी सूचना लगभग पहले से नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये जो शख्स है, जो बच्चे का बाप है संचित, ये और इसकी वाइफ का डेली का झगड़ा रहता था। आज ये नहीं था, लड़ाई झगड़ा ही करके ये अपने कारपेंटर के काम पे चला गया था। गतिविधियां इसकी जो है वो नेगेटिव है कॉलोनी के अंदर। कई बार इसको कमरा खाली करने के लिए मकान मालिक ने बोला और इसने टाइम मांगा हुआ था कि मैं आपका मकान खाली कर दूंगा,
लेकिन आज ऐसा कुछ हो जाएगा इस पर हमें यकीन नहीं होता। बहुत दुख है उस बच्ची के साथ जो हुआ। जो पता लगा है, जब ये संचित नाम का व्यक्ति अपनी नौकरी पर गया हुआ था तो पीछे से इसकी बीवी ने इसकी बच्ची को, मतलब अपनी बच्ची को गला घोट करके मार डाला। और इनकी जो गतिविधियां हस्बैंड वाइफ की डेली झगड़े वाली थी। मकान मालिक पहले कई बार इनको बोल चुका था कमरा खाली कर दो, खाली कर दो। ये हाथ पैर जोड़ के टाइम मांग लेता था। गरीब आदमी है तो मकान मालिक भी क्या करे, बच्चे वाला आदमी है तो इसलिए उसको टाइम दे देता था। लेकिन ये इतनी घटिया हरकत कर देगा ये ना तो मकान मालिक को मालूम था, ना ही हमें कॉलोनी वालों को पता था कि ये इंसान इतनी घटिया हरकत करेगा। इस कॉलोनी के अंदर ये पहली ऐसी हरकत हुई है और जिसका हमें बड़ा दुख है कि एक छोटी बच्ची के साथ ऐसी हरकत हुई है। हम डिमांड करते हैं कि पुलिस इस पर सख्त से सख्त एक्शन ले, ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी जांच हो और इस हस्बैंड को या वाइफ को जिसका भी इसमें रोल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा तो फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि बच्ची अभी 3 महीने की भी नहीं हुई थी। किस निर्ममता के साथ उसने उसका गला दबाया, कैसे उसने गला घोटा, कैसे उसकी हिम्मत पड़ी, ये सब बताते हुए भी हमें बड़ा भयसा लग रहा है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। पुलिस ने बताया है कि कारपेंटर का काम करने वाला संचित और उसकी पत्नी पिछले कुछ समय से किराए पर रह रहे थे। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। आपसी कलह इस कदर बढ़ गई कि मां ने अपनी 3 महीने की बच्ची का गला घोटकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके के लोग काफी नाराज हैं और महिला पर जानबूझकर सिर्फ बेटी को ही मारने का आरोप लगाया है। मामला देखो जी, हमने तो इतना ही देखा है, ये गलत क्यों हुआ है? नहीं, जितना इसने लड़की को मारा, एक अपने लड़के को भी मार सकती थी, बेटे को, बेटी को क्यों मारा? बेटे को नहीं मारेंगे। आखिर 3 महीना की बच्ची थी, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कलयुगी माँ ने अपने ही बच्चे को हत्या कर दी। बहुत गलत किया ये बहुत ही गलत किया है, ये सही नहीं किया इसने। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस वारदात की जानकारी की बात मकान मालिक ने खुद पुलिस को दी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो खुलासा हुआ कि मां ने ही हत्या की है। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर माता पिता दोनों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या का सही कारण पता चल पाएगा। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। वहीं दिल्ली पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के दिल्ली वाले घर में हुई 2.5 करोड़ रुपए की चोरी के मामले को सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने घर में काम करने वाली नर्स को और उसके पति को अरेस्ट किया है। इसके साथ ही पुलिस ने इन दोनों से जेवरात खरीदने वाले सुनहार को भी गिरफ्तार किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के दिल्ली वाले घर यानी ससुराल से कैश और ज्वेलरी चोरी करने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस मामले में सोनम के घर में काम करने वाली एक नर्स को उसके पति के साथ गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोप है कि इन्होंने फरवरी में अमृता शेरगिल मार्ग स्थित अभिनेत्री के घर से कथित तौर पर 2.4 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषण चोरी किए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान कालकाजी निवासी 40 वर्षीय देव वर्मा के तौर पर की गई है। उन्होंने 1 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषण बरामद किए हैं, जिनमें 100 हीरे, 6 सोने की चैन, हीरे की चूड़ियां, 1 हीरे का ब्रेसलेट, 2 टॉप्स और 1 पीतल का सिक्का शामिल है। तो कनेक्टिंग एविडेंस हमारे पास आ रही थी, जिससे हमारे पास काफ़ी एक और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। और बेसिकली जो मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन था कि मतलब काफ़ी चीज़ें किसी को पता नहीं थी। करीब 40 से ज़्यादा नौकर थे और नर्सेज थी उस फैमिली में और उनके कॉन्टैक्ट्स थे, तो उनको क्रॉस चेक करना, उनके साथ डेटा एनालाइज करना, उनके अकाउंट्स एनालाइज करना, then only our team zeroed down to these 2 suspects and day before yesterday हमने रात को रेड करके सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया। सर, तीनों आरोपियों का नाम और प्रोफाइल बता दीजिए सर। तीनों पहले आरोपी हैं जो नर्स हैं, अपर्णा रुथ विल्सन हैं, ये 31 साल की हैं ये, और पहले उत्तराखंड की रहने वाली थी, काफ़ी टाइम से लखनऊ में सेटल्ड है। 2012 में इन्होंने नर्सिंग की डिग्री करी थी। उसके बाद से ये अलग अलग हॉस्पिटल्स में इन्होंने नर्सिंग के कोर्सेज किए हैं और नर्सिंग की इन्होंने एज ए प्रोफेशन किया है वहाँ पे। और 2020 में हमारे विक्टिम के टच में हैं। दूसरे जो हैं इनके नरेश, जो इनके हस्बैंड हैं, ये यूपी के बिलोंग करते हैं, ये भी 31 साल के हैं। ये बेसिकली अकाउंटेंट हैं और
ये अकाउंट ये यहीं पे दिल्ली में अकाउंटेंट का काम कर रहे थे इस शारजा डिस्ट्रिक्ट में, और ये MBA भी इन्होंने किया हुआ है। और जो तीसरे इनकी भी इनके घर के साथ है, तीसरे जो हमारे जो एक्यूज हैं देव वर्मा, 40 साल के ज्वेलर हैं, खानदानी ज्वेलर हैं, उनके पहले से ही वर्मा ज्वेलर से शोरूम है कालका जी में, पहले से ये ज्वेलरी का काम करते आ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से पति पत्नी हैं और एक ज्वेलर है, जिनके पास से 100 से ऊपर डायमंड मिले हैं। एक i20 कार बरामद हुई जो पति पत्नी ने गहने बेचकर लिए थे। क्राइम ब्रांच को कुछ कैश भी मिला है। पुलिस आगे सोनम कपूर के घर हुई चोरी की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए कमल कुमार कंसल की रिपोर्ट। उधर दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक आइसक्रीम विक्रेता की चाकू घोंपकर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। बाइक सवार 3 से 4 लड़कों ने आइसक्रीम विक्रेता पर उसके घर के सामने ही 8 से 10 बार चाकुओं से वार किया और मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में देर रात घर के पास ही एक आइसक्रीम विक्रेता की चाकुओं से घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त मोहम्मद तमकीन के रूप में हुई है। बाइक सवार 3-4 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। राहगीरों ने तमकीन को जीटीवी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पता चला कि 3-4 दिन पहले तमकीन का कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि उन लोगों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया होगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीर अहमद है। अमीर साहब, क्या हुआ है, पूरी बात बताइएगा। मेरे ये पप्पो के लड़के थे तमकीन भाई, ये आइसक्रीम बेचा करते थे और फल भी बेचा करते थे। इनसे उधार कर लिए थे इसने, माया नाम के लड़के ने 40 रुपये। अब ये जब इन्होंने मांगे उससे, तो उसने किया, रात को जब ठेली बंद करके जा रहे थे वो 1 बजे, तो इससे किया कि हाँ भाई वो पैसे देते, कहने लगे चलो आज तुझे घर के पास देता हूँ पैसे, अम्मी से लेके। और वहाँ पे ले जाने के बाद में इनके ऊपर चाकुओं से वार करा और जब भी उन्हें इंतकाल हो गया उनका। दुकान बंद करके रात के 12:30 बजे ये जा रहा था घर, रेडी जैसे लेके जाते हैं, तो रास्ते में ये मिला। इन्होंने ये सोचा कि पैसा होंगे इसकी जेब में, और पैसे तो थे, पूरी दिन की दुकानदारी थी, तो वो इन्होंने पैसे लूटना चाहा, उसने नहीं दिए, तो इन्होंने चाकू से हमला करा इसके ऊपर, और इतने बुरे तरीके से चाकू मारे हैं कि गर्दन पे तो बिल्कुल ही अलग कर दिया, खून ही खून बह रहा था उसके। मशकूर जी, कुछ बात निकल कर आई है कि उधार का भी कोई लेन देन था उनका। उधार का तो कोई लेन देन का तो हमें पता नहीं सर, हमें तो इतना ही पता चला क्योंकि हम मौके वारदात में थे नहीं। जिसने देखा उसने यही बात बताई हमें। क्या पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई चल रही है? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक तो कोई पकड़ा भी नहीं गया है। तो क्या चाहते हैं अब? हम तो यही चाहते हैं कि उनको सज़ा मिले। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से कुछ आरोपियों की पहचान हुई है। तमकीन अपने परिवार के साथ सुभाष मोहल्ला मौजपुर इलाके में रहता था। वारदात के बाद हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। राहगीर तुरंत जख्मी हालत में उसे जीटीबी अस्पताल ले गए। इसी बीच किसी ने उसके परिवार को खबर दी। परिजन अस्पताल पहुंचे तो तमकीन की मौत हो चुकी थी। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए इसरार अहमद की रिपोर्ट। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नवोदय टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत।